नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। आज हम बात करेंगे मकरानी पाड़ा जो मलाड ईस्ट में है। जाहिर सी बात है, जब इतने लोग बैठे हों, आप एक और देखिए ध्यान से कि किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। सबका साथ सबका विकास का शायद ही मुद्दा होगा। अगर इस तरह का मुद्दा सामने आता तो कहीं ना कहीं से हर कोई आज बिजी होता, लेकिन समझा जा सकता कि विकास के मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास की जो बात की गई थी मोदी सरकार द्वारा, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो एक हवा चली थी, मोदी लहर चली थी, तो उम्मीद जगी थी कि सब कुछ बदलेगा, तस्वीर बदलेगी। लेकिन मलाड ईस्ट का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर हम ने महसूस किया कि कमल तो खिला, लेकिन खुशबू विकास की जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। हम बात कर रहे हैं विनोद शिलार की, जो यहाँ के नगर सेवक हैं, और जाहिर तौर पर इन महिलाओं का जो पक्ष है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला था। लोगों ने उम्मीद की थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन किसके आए किसके नहीं आए ये तो बहस का विषय है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज भी कई ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पर, जिसको लेकर यहाँ के लोगों के मन में संताप है और एक नाराजगी होती है, एक रोष होता है। वही जानने की आज हम कोशिश करने आए हैं। मलाड ईस्ट का इलाका है। मैं हूं अवनींद्र दास। खान साहब, आप बताइए कि किस तरह से यहाँ समस्याएं हैं और ये जो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनके मन में किस तरह की तकलीफ है? समस्या के सिवा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने कहा, अच्छे दिन का वादा करने के बाद जो आश्वासन लोगों को मोदी जी ने दिया था, आश्वासन देने के बाद तो हमारे देश में वो रहे नहीं, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है विदेशों से घूमने की। और उसके बाद जो कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ के रखा है यहाँ पर संभालने के लिए, जैसे इनके नगर सेवक है, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक विनोद शेलार। आज आपको बताता हूँ, इतनी जो महिलाएं यहाँ पर बैठी है, ये सिर्फ इस इंतजार में बैठी थी कि आप लोग कब आओगे और हमारी आवाज़ अब तक कब पहुँचेगी। क्योंकि यहाँ की जो समस्या है, इतनी कठिन समस्या है कि पूछो मत। मैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष होने के नाते, और हमारी जो हम यहाँ के मोहल्ले की जो समस्या है, ये बताने के लिए आपके पास निवेदन किया था हमने कि कोई आवाज़ हमारी यहाँ पे सुनता नहीं है। मैदान साफ करने के नाम पर कचरा डालने की जो समस्या पैदा की गई, इनका कहना है कि केंद्र में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि स्वच्छ भारत ये होना भी चाहिए। स्वच्छ भारत तो हमारा होना ही चाहिए, लेकिन कैसे, उसके लिए कुछ सुविधा भी मुहैया करनी चाहिए। हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया कराई जाती नहीं है। उससे पहले स्वच्छ भारत का नारा देते हैं। हमारे जैसे स्लम एरिया में झोपड़पट्टी विभाग के अंदर सब लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन नगर सेवक, यहाँ के जो नगर सेवक है, उनकी मंशा है कि आपस में कुछ ना कुछ तनाव पैदा हो। आने वाले चुनाव में इन लोगों ने काम तो कुछ किया नहीं है। देश की जो हालात है आप लोग देख ही रहे हो। काम नहीं करने के कारण उनका अभी एक मकसद है, ऐसे 4-6 लोग हर एरिया में लोगों ने छोड़ के रखे हैं, जो गुंडागर्दी के माध्यम से लोगों को डराते हैं। कचरा फेंकने के माध्यम से हो, हमारी महिलाएं कचरा फेंकने जाती है तो उनको डराया जाता है कि अगर कचरा डालोगे तो तुम पे फाइन हो जाएगा। या रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, फाइन भरने जैसे नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर तुमको स्वच्छ भारत बनाना है तो कम से कम उसके लिए सुविधा तो की जाए। सुविधा का तो कोई नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ पे एक शौचालय, 40 साल पुराना शौचालय, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उस शौचालय को हम लोगों ने सिर्फ रिपेयरिंग का निवेदन दिया था, रिपेयरिंग का, ना कि किसी को उसकी तकलीफ है। सब बहनें यहाँ पर बैठी है, लेकिन उनकी बिल्डर से मिली हुई साजिश के तहत उनका ऐसा विचार है, मैं आप लोगों को एक अच्छा सुंदर शौचालय बना के देता हूँ। उनका स्वागत करते थे हम, लेकिन उनका उसके पीछे मंशा ये थी कि बिल्डर से मिलकर उस शौचालय को बाजू में हटा देना और वहाँ पे बिल्डर को जगह देना, ये उनकी इसके पीछे मंशा थी। तो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ की एक कमेटी है, मलाड विकास मंच, मलाड विकास मकरानी पाड़ा मंच, उस माध्यम से हमारी सब यहाँ की माँ बहनें हैं और जो हमारे इस विभाग के हमारे नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्रीकांत मिश्रा जी और हमारे मुंबई के अध्यक्ष सचिन बा वाहिद सुनील सुबेदार जी के आदेशानुसार हम लोगों ने यहाँ की समस्या को जानने की कोशिश की। और उसके बाद आज ही हमने दिंडोशी पुलिस थाने के सीनियर ऑफिसर से कहा कि ये लोगों ने तो आने जाने का रास्ता तक बंद करके रखा है और इनका कहना है कि गाड़ी हम अंदर आने नहीं देंगे। बाय द वे, कभी हमारे मोहल्ले स्लम एरिया है, इसके अंदर अगर आग लगती है, कोई इमरजेंसी कुछ काम होता है तो गाड़ी नहीं आ जा सकती। इनकी ऐसी जिद है
और प्रभाग समिति के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने पूरे महानगर पालिका को इस कदर डरा के रखा है कि वहां के कर्मचारी भी बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारी समस्या तो जायज है, लेकिन हमें तो प्रभाग समिति के अध्यक्ष का फोन आता है, कोई किसी विभाग में जाना है, किसी की समस्या को दूर करना है तो पहले हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम जाएंगे, फिर उसके बाद उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके की परिस्थिति है, आप लोगों को मालूम ही है कि जो लोग ये बोर्ड लगाते फिरते थे, जब 60 रुपया तुअर की दाल थी, 50 रुपया मसूर की दाल थी, अब 200 रुपए तक पहुंच गई है। हमारी महाबहन इतनी परेशान है, अब इनके वोट कहां चलेगा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश का वातावरण इस कदर खराब किया गया है कि आपने देखा लातूर के अंदर एक पुलिस अधिकारी, कानून सुव्यवस्था को देखिए आप इनके राज्य में क्या हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम यूनुस शेख था, पुलिस अधिकारी के हाथ में भगवा झंडा देकर कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाने की उनको धमकियां दी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपको शर्म नहीं आती? हमारे देश में हमारी रक्षा करने वालों के साथ ऐसा होता है तो हमारी आम नागरिक के साथ क्या हाल होता होगा? बहुत अहम सवाल है। खान साहब जो बोल रहे हैं कि एक पुलिस वाले के साथ इस तरह का बर्ताव होता है तो समझा जा सकता है कि स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार होगा। लेकिन सबसे अहम है यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, खान साहब ने जो बताया उससे मुझे लग रहा है कि ना साथ की बात सामने आई ना विकास का। तो कैसा माहौल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक महसूस नहीं हुआ है सबका साथ सबका विकास। आज यहाँ पर हर कोई अपनी तरीके से समस्याग्रस्त है। मैडम आप बताइए, आपने किस तरह से यहाँ की समस्याओं को समझा है? और अगर औरतों की बात करें तो जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार जो है हर बजट में कुछ ना कुछ बढ़ाती है। अभी ये जो 0.5% जो स्वच्छता का सेस लेते हैं, लेकिन स्वच्छता का सेस लेके जो पैसा जमा करते हैं तो वैसी समस्याओं का हल भी करना चाहिए ना। आज ये बोलते हैं सरकार की तिजोरियां खाली है, ये जो यूपीए सरकार खाली करके गई है, तो इनको जो विदेश घूमने के लिए अडानी अंबानी को लेके जाते हैं और वहां जाने के लिए उनके प्रचार के लिए यहाँ से जो 100 जनों को भेजते हैं, पहले उनका खर्चा कौन करता है? उन्होंने अपने घर से लाए। ये अपने प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं को इसीलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि उन्होंने कभी गृहस्थी बसा ही नहीं है। आज आम लोगों को क्या जरूरत है, घर में उनके बच्चों का कैसे पढ़ाई होती, बच्चों की दर बदर फीस बढ़ती, जैसे बच्चा बड़ा होता है। आज हमारे जो राशन पानी का है वो भी बजट पूरा हो गया है, खराब हो गया है। आज अभी फरवरी 1 तारीख से जो रेलवे का कल बजट आया, उसमें फरवरी 1 तारीख से आप देखेंगे तो 12 साल के बच्चों की जो हाफ टिकट लगती थी तो टिकट का पैसा काट लिया जाएगा, लेकिन उसको सीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। अभी आप सोने के लिए सीट नहीं देंगे तो टिकट का पैसा क्यों काट रहे हैं आप? अभी आप 10 से 12 साल के बच्चे सोएंगे कैसे माँ बाप के साथ में? अगर यहाँ की स्थानीय समस्या की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अगर हम नगर सेवक की बात करें, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद साहब भी बीजेपी के, क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया? बीजेपी वालों ने 25 साल से कुछ नहीं किया। ये 1 साल की तो 2 साल की तो बात छोड़ दी, 25 साल से आज सेना बीजेपी म्यूनिसिपालिटी में है। आज गोवा जैसे छोटे राज्य का जो बजट होता है 36,000 करोड़ का बजट सिर्फ मुंबई महानगर पालिका का है, लेकिन इनको आज आपको पूरा मुंबई में पता है। यहाँ भी देखिए आप रास्ते में खड्डे के खड्डे में रास्ता है, वही आज दिन तक का इंसानों को पता नहीं है। उसी वजह से आज जो गाड़ियों का जो बजट है वो भी खराब हो गया है। आज जो टायर की समस्या है वो घड़ी घड़ी घिस जाती है। आज यहाँ इनको पानी भी नहीं मिलता होगा। आज इनके कचरे भी जो गलीच बस्ती का जो है प्रॉब्लम, तो आज उनको भी सफाई कामदार का जो 0.5 इन लोग सेस लेते, उनको भी टाइम पे पैसा नहीं मिलता, इसलिए उन लोग भी आधा टाइम काम नहीं करते। लेकिन अभी जो जनप्रतिनिधि हैं जो जीत कर आए हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे आप लोग? उनके खिलाफ हर बार जाते हैं, लेकिन उधर बीएमसी में भी तो वो प्रेशराइज करते हैं ना उनको कि आप हमारे बिना हमारे एरिया में नहीं जाने का। ध्यान से सुनिएगा, विनोद शेलार साहब, गोपाल शेट्टी साहब और जो भी यहाँ के लोग हैं उनको जवाब देना होगा, क्योंकि इन लोगों ने बदलाव का एक सपना देखा था और जब इनका जो पूरा वक्त आया है तो रिजल्ट कहाँ है? 1 महीना 2 महीना का अरसा नहीं गुजरा है, 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। अगर 1.5 साल में भी विकास की बात नहीं होती है, आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, तब सवाल तो उठेगा, लाजमी है। आप किस तरह से बदलाव की बात आपने सुनी होगी, आप सच्चाई जो भी है आप आपसे जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अरुण मिश्रा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ मंसूर खान जी का शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने ये लोकल लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया, इन लोगों के भले के बारे में सोचा।
नहीं तो आज के टाइम पे ये इतना समय कौन निकालता है। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लेमन न्यूज़ का, जिन्होंने पब्लिक के भलाई के लिए, ताकि यहाँ के लोग, जो मंसूर खान जी ने जो एफर्ट्स डाले हैं वो आगे तक पहुँचे, जो अब तक नहीं पहुँच पा रहे थे, वो पुलिस स्टेशन गए, बीएमसी गए, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। तो लेमन न्यूज़ को भी इसलिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मंसूर खान जी का साथ दिया, और ये जो गरीब लोग हैं जो सच में मानव कहलाते हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया। सर दूसरा मुद्दा ये आता है कि सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आज सफाई है। सफाई नहीं होती है तो बीमारियां होती हैं, बीमारियां होती हैं तो सारे प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पर है ना, बीजेपी का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान जिसको कहते हैं, इसको हम ब्रॉड मैनर पे ना छोड़कर लोकल बात करते हैं। यहाँ पर एक दत्तक बस्ती योजना चलाती है जो कि बीजेपी की देन है। दत्तक बस्ती योजना का यह कहना है कि हर जगह इन्होंने एक लोकल एरिया डिफाइन किया हुआ है, पैरामीटर्स है उसके, उस डायामीटर में एक एक जन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई आप जाओ वहाँ पे सफाई करवाओ। इसको हमारे जो लोकल नगर सेवक हैं विनोद शेलार जी, उन्होंने ये बोला कि मैंने पूरे मुंबई में एक ऐसा वार्ड बनाया जो कचरा मुक्त वार्ड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारा वार्ड कचरा मुक्त हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन कचरा सिर्फ सड़क पर से उतरकर सबके घर में आ गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उन्होंने जो दत्तक बस्ती योजना चलाई है, इसमें जो दत्तक बस्ती योजना के जो एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें उसको बोला जाता है कि आप 8 से 10 आदमी रखेंगे जिनकी पगार सैलरी वो बीएमसी देगी, गवर्नमेंट देगी। वो बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो बंदा जितने डिफाइंड आदमी होने चाहिए उनके, वो उतना ना रखकर, जैसे समझिए 10 आदमी है तो वो 2 ही आदमी से काम करवाता है। अब आप मुझे बताइए, अगर 6 चॉल्स बड़ी बस्तियां कवर करनी है तो 2 आदमी कैसे करेंगे? तो लाजमी बात है वो तो कचरा हटेगा ही नहीं। अब इन बंदों की ये तकलीफ है कि ये कचरा डाले कहाँ। जैसे आप जहाँ पर आए हैं मकरानी पाड़ा में, यहाँ पर एक मैदान था, जब ये दत्तक बस्ती योजना वाले सबकी सैलरी लेकर बैठ जा रहे हैं, प्लस हर घर से 20 रुपए ले रहे हैं ये सफाई करने के नाम पर, जो सफाई कभी होती नहीं। 20 रुपए सबसे लेना है। सर अगर आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि यहाँ 800 घर है, 20 रुपया वो लेना है, 10 आदमी की पगार है, एक की पगार 12,000 रुपए बोली जाती है, जो बेसिक सैलरी है उसमें 2 ही आदमी खड़ा करते हैं, तो 6 आदमी के हिसाब से 12,000 का। बहुत ही जटिल समस्या है, समझना पड़ेगा। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे और इन सारे लोगों की तकलीफ को है आपको लेके पहुंचाएंगे और सबसे पहले इनके पास आएंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष, बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।